हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं। अ, आज के बारे में आज जो है सो हम डिस्कस करेंगे कि मेडिसिन के कवर पे, जो मेडिसिन के ऊपर जो ढक्कन होता है यानी कि कवर होता है, उसके ऊपर लाल पट्टी का क्या रहस्य होता है। वो लाल पट्टी लगभग हर मेडिसिन के कवर के ऊपर लाल पट्टी लगा होता है। तो उस लाल पट्टी में क्या लिखा होता है और उस लिखा हुआ का क्या मतलब होता है, उसके बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं। तो जैसे कि कुछ मेडिसिन को हम ले लें, हमारे पास कुछ मेडिसिन रखा हुआ है, तो उस मेडिसिन को आप लोग को दिखा दें कि जैसे कि एक मोनोसेफ SB1 ग्राम है। इस मोनोसेफ SB1 ग्राम के ऊपर देखिए एक लाल पट्टी लगा हुआ है। देखिए लाल पट्टी, ये जो है इसी लाल पट्टी के बारे में कुछ जानकारी बताने जा रहे हैं आप लोग को। तो जैसे एक हो गया मोनोसेफ SB1 ग्राम। इसी तरह एक पैन IV है। देखिए इसके ऊपर भी एक लाल पट्टी लगा हुआ है। देखिए यहाँ लाल पट्टी है। इसके बाद एक और मेडिसिन लेते हैं एग्जांपल में। जैसे हमारे पास एक है पेंटॉप डी है। इसके ऊपर भी लाल पट्टी लगा हुआ है। ठीक है, तो इस लाल पट्टी के बारे में जो है सो कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें लिखा होता है कि दवा जो है सो किस कैटेगरी का दवा है। तो हमारा दवा जो क्लासिफाई किया गया है, बहुत सारा कैटेगरी में क्लासिफाई गया है। मेनली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो मेनली 3 कैटेगरी का दवा होता है। तो सबसे पहले आता है शेड्यूल H1 और शेड्यूल H। ठीक है, तो शेड्यूल H1 जो है, और अधिकतर मेडिसिन जो है सो शेड्यूल H और H1 के अंदर आता है। तो शेड्यूल H1 में जो है सो जो भी मेडिसिन आता है, जैसे कि बहुत सारा मेडिसिन, जैसे कि जितना एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे सेफ्ट्रैक्सोन ग्रुप का एंटीबायोटिक्स, सिफेक्सिम ग्रुप का एंटीबायोटिक्स जो होता है वो शेड्यूल H1 के अंदर आता है। तो इसका मतलब वो ये होता है कि इस पट्टी पर लिखा होता है कि दिस मेडिसिन बिलोंग्स टू दिस ग्रुप एंड शुड नॉट बी कंज्यूम विदाउट द एडवाइस ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसका ये मतलब हुआ कि इसको बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर के एडवाइस के हमको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इसका बहुत सारा एडवर्स इफेक्ट होता है यदि हम उसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं शेड्यूल H1 ड्रग को, और बिना एडवाइस के। तो क्या होगा, हमको रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा हमारे शरीर में, और हमारे फ्यूचर के लिए जो हमारा एंटीबायोटिक्स को बचा के रखना है, तो वो हमारा एंटीबायोटिक्स सही से काम नहीं करेगा। उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, उसके ऊपर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा हमारे बॉडी में, और वो एंटीबायोटिक्स हमारे लिए फेल हो जाएगा। इसीलिए इसको देखते हुए डॉक्टर की सलाह के ही द्वारा हम लोग को शेड्यूल H1 जो और H1 और H कैटेगरी का जो दवा होता है उसको लेना चाहिए। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, शेड्यूल X ड्रग। शेड्यूल X ड्रग्स को एडिक्टिव ड्रग भी बोलते हैं। एडिक्टिव ड्रग का नाम से ही पता चलता है कि एडिक्शन इस मेडिसिन को एडिक्शन हो जाता है। जो आदमी इस मेडिसिन को लेता है, रेगुलर लेते रहता है, तो इस मेडिसिन का एडिक्शन हो जाता है, यानी कि उसको आदत लग जाता है। तो जो मेडिसिन के कवर के ऊपर लिखा होता है NRX। इसमें तो होता है शेड्यूल H1 होता है, इसके ऊपर लिखा होता है NRX का मतलब होता है नारकोटिक्स कैटेगरी का मेडिसिन। नारकोटिक्स होता है जो कि डॉक्टर के विदाउट, इसको तो लेना ही नहीं है, यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है तभी लिया जाता है। तो डॉक्टर ही एडवाइस करते हैं इस मेडिसिन को लेने के लिए। जो शेड्यूल X का जो ड्रग होता है, तो जैसे हम लोग फार्मासिस्ट हैं, तो फार्मासिस्ट को स्ट्रिक्टली बताया जाता है कि इस मेडिसिन को प्रॉपर कवर के अंदर रखना है, प्रॉपर लॉक के अंदर इसको लॉक करके रखना है। और जिस मेडिसिन को भी, यदि प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, तो जितना भी मेडिसिन हम लोग डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन को, तो उस मेडिसिन का रिकॉर्ड जो है हमारे रजिस्टर में, प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर होता है एक, प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर में हम लोग क्या करते हैं, H1 और X का जो रजिस्टर हम लोग बनाए रहते हैं उसमें उसको नोट करते हैं, और प्रॉपर किस पेशेंट्स को दिए, कौन सा डॉक्टर जो है सो इसको प्रिस्क्राइब किए, उसका डिटेल जो है हम लोग को मेंटेन करना होता है रजिस्टर में। तो जैसे हम शेड्यूल X कैटेगरी का लगभग एक दवा है, तो उसमें जैसे देखिए नीचे में इसमें लिखा हुआ है NRX। देखिए ये नेक्सिटो प्लस है, इसमें NRX लिखा हुआ है। ठीक है, NRX, इसका ये मतलब होता है ये नारकोटिक्स के अंदर आता है, और ये जैसे इसको मिसयूज करते हैं बहुत लोग, जो है सो जो नशेड़ी होते हैं वो इसका मिसयूज करते हैं। जो नारकोटिक्स कैटेगरी का दवा होता है, जितना भी, जैसे कि फेनोबार्बिटॉन कैटेगरी का हो गया, मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, कोडीन से रिलेटेड दवा हो गया,
तो इस सब का यूज़ जो है सो जो नशेड़ी होते हैं वो नशेड़ी इसका यूज करते हैं, और इसके कारण उसको क्या होता है, एडिक्शन हो जाता है। तो अब क्यों जो है सो स्ट्रिक्टली अवॉइड किया जाता है कि शेड्यूल एक्स का दवा को जो है सो हम लोग को भी नहीं बेचना है, बिना प्रिस्क्रिप्शन को नहीं देना है, और इसका रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। इसका क्या होता है, एक बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट होता है। एडवर्स इफेक्ट यानी कि बहुत बड़ा, इसका बहुत बुरा इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पे। क्या होता है कि नारकोटिक्स कैटेगरी का जो जितना भी हमारा दवा होता है, जैसे मॉर्फिन होता है, कोडीन होता है, ये सब दवा जो होता है क्या करता है, ये रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है। जो हमारा सांस का जो सेंटर होता है, श्वास लेने का जो सेंटर होता है हमारे ब्रेन में, उसको क्या करता है, सप्रेस कर देता है, यानी कि उसको उसके एक्टिविटी को स्लो कर देता है, वो काम नहीं करता है सही से। इसके कारण क्या होता है, पेशेंट जो है सांस लेना ही भूल जाता है। तो सांस लेना भूल जाएगा तो क्या होगा, पेशेंट्स को के बॉडी में हाइपोक्सिया आ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन का कमी आ जाएगा शरीर में, और इसके कारण क्या होगा, उसका डेथ हो जाएगा पेशेंट का। इसीलिए शेड्यूल एक्स कैटेगरी का जो दवा होता है उसको स्ट्रिक्टली मना किया जाता है फार्मासिस्ट को कि आप जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप उसको नहीं दें। यदि आप देते हैं तो उसका रिकॉर्ड जो है सो मेंटेन करके रखें कि किस डॉक्टर को जो है सो आपने किस डॉक्टर के पुर्जा पे आप पर्ची पे आपने जो है इस मेडिसिन को डिस्पेंस किया है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। जो कि हम लोग को जांच में आता है, ऊपर से ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं, वो इसका रिकॉर्ड को जो है सो हमेशा चेक करते हैं, और यदि कोई फॉल्टी पाया जाता है इसमें, यानी कि कोई यदि गलती करते हुए पाया जाता है तो उसको बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलता है। यहाँ तक कि यदि हम ज़्यादा क्वांटिटी में इस कैटेगरी का दवा को हम रखते हैं, जैसे कोडीन से रिलेटेड दवा होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में इस दवा को रखते हैं तो क्या होता है कि यदि हमारा उसको जो है उसका रिकॉर्ड तो देना ही होता है, और उससे जेल भी हो सकता है। यदि उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं रहे कि कहाँ से हम इसको परचेज किए हैं, तो उसका रिकॉर्ड यदि हमारे पास नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसको जेल भी हो सकता है, उस फार्मासिस्ट को जेल भी हो सकता है। इसलिए हम लोग को उसके दवा का रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, और ओरिजिनल बिल पे उसको परचेज करना है, और ओरिजिनल पर्ची पे उसको मेडिसिन को देना है पेशेंट्स को। तो आज के लिए हम इतना ही पे अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।